अभी थोड़ी देर पहले एक विचार चल रहा था मन में, उसे आप लोगों से भी बांटते हैं। एक बिंदु हो और उससे गुजरकर अनेक त्रिज्याएं निकलती हो, कैसे होगा? इस तरह से कुछ है ना। इसमें अभी कम रेखा है, इसी तरह की बहुत 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 रेखाएं हो सकती है, बहुत रेखाएं। ये सब के सब अलग अलग संप्रदाय हैं। ये जो रेखाएं हैं ये अलग अलग संप्रदाय हैं। जो लगता है कि हम अलग हैं, हम श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हम श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हम श्रेष्ठ हैं, और सब आपस में लड़ते हैं। सभी जूझते हैं इस बात को कहकर कि तुम गलत हम सही, तुम गलत हम सही। पर उन संप्रदायों को यदि बहुत ध्यान से देखा जाए, हो सकता है कि ये जो रेखाएं हैं किसी की सीधी हो, किसी की लहरदार हो, कोई अलग तरीके से निकल रही हो। यदि वे आपस में लड़ना छोड़कर ढूंढें कि क्या सभी संप्रदायों में कोई ऐसा बिंदु है जहाँ सब एक हो जाते हों। क्या हुआ? त्रिज्याएं बड़ी छोटी हो सकती है। ये कोई रेखा है तो दूर तक ऐसे चली जा रही है, कोई ऐसे चली जा रही है, कोई छोटी रह गई, कोई ऐसे ऐसे चली जा रही है, ऐसा संभव है। तो एक कुछ तो है जहाँ पे सभी एक मत होते हैं, और वो है केंद्र। ना त्रिज्याएं ना परिधि, ये सत्य नहीं है। शाश्वत है केंद्र, है ना। त्रिज्याओं में भिन्नता हो सकती है, त्रिज्याएं छोटी बड़ी मोटी पतली हो सकती है, पर केंद्र एक ही है। तो क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है मनुष्य, तो त्रिज्याएं और परिधियों को अनदेखा करके वो केंद्र में अपने आप को टिका सकता है। यदि मनुष्य में विवेक है, यदि मनुष्य अपने भीतर विवेक को विकसित करता हो, तो जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, राम रहीमा एके है रे काहे करो लड़ाई। क्यों लड़ाई करते हो? लड़ाई का कारण यही है कि रहीम को मानने वाले
केंद्र और त्रिज्याओं में उलझ रहे हैं। राम को मानने वाले भी त्रिज्याएं और परिधि में उलझ रहे हैं। सभी त्रिज्याएं और परिधि में उलझ रहे हैं। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नदी आए घाट घनेरे, कहें कबीर सब बचन के फेरे। अब झगड़ा कहाँ होता है कि यदि कोई ज्ञानी अथवा विवेकी मान रहा हो कि सबका केंद्र एक है। देखिए, झगड़ा होता है, क्यों होता है? सभी तो नहीं मान रहे हैं ना कि सभी का केंद्र एक है, नहीं मान रहे। मान लिया जाए कि अरुण जी मान रहे हैं कि सबका केंद्र एक है, पर राम लगन भाई बोलते हैं ये झूठ है, हम सत्य, हमारा सत्य। हम इस्लाम को मान रहे हैं, इस्लाम ही सत्य है, और ये जो मान रहा है कि नहीं केंद्र सत्य है, ये झूठ बोल रहा है। तो वो क्या करेगा कि वो आप पर यदि आक्रमण करता है तो आप क्या करोगे? यदि वे रामलगन भाई आप पर आक्रमण करते हो तो आप क्या करें? क्या करेंगे? और यदि नहीं बचाने का कोई उपाय हो तो वो सुनने को तैयार नहीं हो तो यहाँ पे दो काम हो सकता है। क्या क्या? क्या? मुकाबला करेंगे या मर जाएंगे, समर्पित कर देंगे। तो अब क्या करें? यहाँ राम रहीमा एके हरे, काहे करो लड़ाई, ये तो सही बात है, एकदम बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल टंच सोना है, 24 कैरेट वाला। इसमें कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगला यदि इस बात को नहीं मानता हो और आपको कहता हो कि आप गलत हैं, हम सही हैं, और आप मेरी बात को मानो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो क्या होगा? क्या होगा? या तो मरने को तैयार हो जाएंगे अथवा संघर्ष करेंगे। संघर्ष करते हैं तो हो गया, इसी को तो लड़ाई कहते हैं। आप लोग के दिमाग में यदि कुछ चल रहा हो तो हमें बताओ, आप क्या करें? यदि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये ज्ञान खो जाएगा कि सबका केंद्र एक है। सही? कुछ आकाश पाताल बोला जा रहा है, समझ में बात आ रही है? क्या हो जाएगा? वही तो कह रहे हैं कि यदि मरने को तैयार होते हैं तो केंद्र सब में एक है। ये ज्ञान कोई बोलने वाला नहीं रह जाएगा, वो ये ज्ञान ही धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। अगर संप्रदाय प्रचंड हो जाए और एक दूसरे पर आक्रमणकारी हो तो जो केंद्र को पहचान रहा है, केंद्र में बैठा हुआ है, वो
यदि मरने को तैयार हो जाए कि नहीं हम अहिंसक हैं, अहिंसा परमो धर्मा, अथवा कोई एक गाल में थप्पड़ मारता हो तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और धीरे से ये ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। तब शुरू होता है करुणा युक्त संघर्ष। अब देखो, राम अस्त्र शस्त्र उठाते हुए भी भगवान क्यों कहलाते हैं? कभी आपने सोचा? राम अस्त्र शस्त्र, उनके छोटे बालक रूप को भी देखोगे तो उनके हाथ में एक छोटा सा धनुष और पीछे तरकस टंगा हुआ है। आप लोग देखे हो या नहीं देखे हो? ऐसा व्यक्ति को भगवान कैसे कहा जाएगा? ऐसे बच्चे को अथवा ऐसे मनुष्य को भगवान कैसे कहा जाएगा कि कभी भले वे वनवास जाते समय सब सुख संपदा जो भी उनके पास धन था अथवा पोशाक था सब छूट गया, राजसी ठाट पाट छूट गया, पर फिर भी उनके कंधे में धनुष टंगा रहा और पीछे तरकस झूलता रहा। सही? कभी आप लोगों ने गौर किया था? अब ध्यान जा रहा है, सब छूट गया। पर कैकेयी माता ने ये नहीं कहा कि तुम तरकस और बाण को छोड़ो, उतारो, धनुष और तरकस को नीचे रखो, वो भी तुम नहीं ले जा सकते। दोनों भाई चले जा रहे हैं धनुष बाण लिए हुए, फिर भी वे भगवान हैं। कितने असुरों का मान मर्दन करते हैं, कि रावण के कितने ही सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, रावण के अधिकांश पुत्र मारे जाते हैं, रावण भी मारा जाता है, कुंभकर्ण मारा जाता है, मेघनाथ मारा जाता है, फिर भी राम भगवान है। क्यों? क्योंकि वे रावण से युद्ध अवश्य कर रहे हैं, रावण पे हथियार अवश्य उठा रहे हैं, परंतु रावण के प्रति उनका द्वेष नहीं है। केवल अपनी सीता को सुरक्षित पाने के लिए अथवा सीता जी को सुरक्षित बचाने के लिए वे युद्ध कर रहे हैं। सही? एक साथ जहाँ उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, वहीं उनके अंतस में अथोर करुणा और प्रेम है। अथोर करुणा और प्रेम है। वे रावण पे, जब रावण को उन्होंने मार दिया, उनके बाणों ने उनके नाभि चक्र को बीध डाला और उनके 10 गर्दनों को काट दिया, काटा। उसके बाद श्री राम अद्भुत एक कोने में बैठकर चिंतित थे, उदास थे, चेहरे पर वेदना स्पष्ट झलक रही थी। विभीषण ने कहा, प्रभु आप इतने उदास क्यों हो? आपकी तो जीत हुई है, आपको तो आनंदित होना चाहिए। तो राम ने कहा कि उनका 10 सिर था, 9 सिर पापी था, पर एक सिर में भगवान शिव के प्रति भक्ति थी। मैं उदास और दुखी इसलिए हूँ क्योंकि अश्रेष्ठ सिर को काटने के क्रम में स्वाभाविक ही वो एक जो श्रेष्ठ सिर था वो भी कट गया। और
मैं युद्ध नहीं चाहता था, पर ये परम कर्तव्य है कि सीता जी को छुड़ा लो। सही? राम एक साथ करुणा और अस्त्र शस्त्र दोनों के धनी है। तो यदि कभी किसी से तर्क करना पड़ता हो, कभी किसी को अपनी बात रखने के लिए संघर्ष करना होता हो, तो हम जाने कि उसमें, उस पंथ में, उस संप्रदाय में जिसका कि हमें खंडन करना पड़ रहा है, जिसका कि हमें खंडन करना पड़ रहा है, उसका भी बिंदु एक ही है। जो हमारा बिंदु है वही उसका भी बिंदु है। और दुर्भाग्यवश संप्रदाय के कर्मकांड, अंधविश्वास और अविवेक का खंडन करने के क्रम में उसका जो मूल है, केंद्र है, वो भी खंडित हो जा रहा है। ये थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है क्या समझने में? क्या समझे? कोई एक जन बताओ। सबसे पहली बात गुरु माँ ने कहा कि आज एक दिमाग में विचार उत्पन्न हो रहा था। सही? उसके बाद दिखलाया एक विचित्र बिंदु को क्रॉस करता हुआ ढेर सारी त्रिज्याएं। बिंदु में सब एक है, केंद्र में सब एक है, कुछ ना कुछ सब में ऐसा है जिसमें एकत्व है, एकता है। सही ना? वो आत्म तत्व हो, वो उसे कोई गैवी तत्व कह ले, कोई उसे खुदाई नूर कह ले, कोई उसे ईश्वर की व्यापकता कह ले, कोई उसे अल्लाह कहता हो, कोई उसे गॉड कहता हो, कोई उसे राम कहता हो, कोई उसे रहीम कहता हो, उससे मतलब नहीं है। पर सभी पंथों में कहीं ना कहीं एक बिंदु है जहाँ सब सहमत हो जाएंगे। आप अपने तरीके से पूजा इबादत कीजिए। हिंदू पूजा करता है, आप इबादत करते हैं, करिए। आप प्रेयर करते हो, कोई और अलग तरीके से सिर झुका रहा, वो सब ठीक है। पर याद रखो कि केंद्र में भिन्नता नहीं है। कि केंद्र में भिन्नता है? केंद्र में कोई भिन्नता नहीं है। आपस में त्रिज्याएं भिन्न है। तो यदि सब मिलकर अपने अपने संप्रदाय के अनुसार उस केंद्र की खोज करते हो तो झगड़ा कहीं नहीं है क्या? हम पूजा आरती कर रहे हैं, तुम कलमा और नमाज कर रहे हो, तुम मोमबत्ती जला रहे हो, हम दीपक जला रहे हैं, तुम लोबान जला रहे हो। सही ना? हम उस अस्तित्व को राम राम बोल रहे हैं, कोई शिव शिव बोल रहा है, कोई सतनाम कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई रब कह रहा है, कोई वाहेगुरु कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है। इसमें कोई झगड़ने की बात ही नहीं है। सब में कहीं ना कहीं केंद्र की खोज है। सबके भीतर केंद्र की ही खोज है और केंद्र तक ही पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं लोग। सही ना? गड़बड़ी वहाँ शुरू होती है जब होता है कि मैं सही तू गलत, मैं सही तू गलत, मेरी बात को मान अथवा मरने को तैयार हो जा। और साथ साथ में छल कपट शुरू हुआ कि तुम लोग केंद्र को सब कुछ मान रहे हो, जबकि
ईसा ही सब कुछ है, जबकि पैगंबर ही सब कुछ है। अब इस बात को जचाने के लिए और इस बात को दिमाग में धंसाने के लिए छल कपट का प्रयोग किया जाने लगा कि देखो अमुक जगह ये कहा गया है, एक बार पढ़ के देखो। अभी हिंदू बच्चों को कोई कहे कि एक बार तुम बाइबल पढ़ो, और उसमें भी न्यू टेस्टामेंट, उसको पढ़ो, और उसको पढ़ोगे तो उसमें क्या है, इस तरह से प्रस्तुत है वो कि उसे लगेगा कि सर्वोपरि ईसा ही है। फिर आपके दिल में अपने जो आप मान रहे हो कि केंद्र सब में एक है, ये बात गौन हो गई। आपने सोचा कि ईसा ही सब कुछ है, आप ईसा की ओर बढ़ने लगे, तो जो सब में केंद्र एक है, नदियाँ एक, घाट घनेरे को मानने वाले अपने अनुयायी को विभ्रमित होकर दूसरे तरफ ना जाए, उसको पकड़ेगा कॉलर, अपनी ओर खींचेगा और कहेगा कि तू कहाँ जा रहा है, भटक रहा है। तो नहीं, हमने बाइबल को पढ़ा है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हमने कुरान को पढ़ा है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो संत सद्गुरु कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, पढ़ना ही चाहिए, सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तुम कुरान पढ़े, बहुत अच्छा किए, बाइबल पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पर क्या गीता पढ़ी है? तो अगला जो इस तरह विमोहित हो चुका है, सम्मोहन के जाल में फंस चुका है, वो कहेगा मैं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम देख रहे हैं कुरान में जो लिखा हुआ बहुत अच्छा है, बाइबल जो कह रही है वो बहुत अच्छा है, अवेस्ता जो कह रहा है वो बहुत अच्छा है। तो फिर क्या जन्म लेगा? आप विवेक को प्रखर बनाकर, विवेक को प्रखर बनाकर पढ़ो, वेदों को पढ़ जाओ, उपनिषदों को पढ़ जाओ, 6 दर्शन है उसको पढ़ जाओ, और कुरान भी पढ़ जाओ, और बाइबल भी पढ़ जाओ, गीता भी पढ़ जाओ, और दूसरे शास्त्र उसको भी पढ़ लो। तो विवेक पूर्वक यदि पढ़े, बिना ढुल के, कोई पूर्वाग्रह ना हो, बिना ढुल के, यदि आप धरती के प्रसिद्ध संप्रदायों के धर्म ग्रंथों को पढ़ते हो और विवेक पूर्वक गीता को पढ़ते हो, या फिर वेद उपनिषद इत्यादि पढ़ते हो विवेक पूर्वक, तो पता चलेगा कि अरे हमारे पॉकेट में पारस मनी था और हम महादरिद्र बने हुए थे, जो हमें गली गली जा जाकर धक्का खाना पड़ रहा था और हाथ फैला रहे थे कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। इसका मतलब क्या? कौन सा पारस हमारे पास था? और जानोगे कि एकमात्र तुम्हारे ही धर्म ग्रंथ में ये कहा गया कि केंद्र सबका एक है। मत लड़ो। सदगुरु कबीर साहब जब कहते हैं कि राम रहीमा एके है रे काहे करो लड़ाई, तो वे इस बात को तब कह पा रहे हैं जब वे केंद्र में
भली भांति अवस्थित हुए हैं। और जब भली भांति आँख खोलकर, विवेक की आँख को खोलकर सबकी बातों को सुने और सभी संप्रदायों को समझें, सब में केंद्र एक है, इस बात को डंके की चोट से इसीलिए बोल पाए, ये समझ भी इन्हीं ग्रंथों में से उन्हें मिला अथवा उन्हें अपने विवेक से मिला। कुछ कहना चाह रहे हैं? हम बताओ। पहले हम इसको शेष कर लें, वरना दिमाग से निकल जाए। वे केंद्र को पहचान कर सबको कहें कि मत लड़ो, तो क्या कहें? करें? क्या करें? तो उन्होंने कहा ताते हिंदू रहिए। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? जरा जोश से बोलो ना। दोनों धर्म का कि बहुत सारे संप्रदायों का। क्योंकि केंद्र की बात करता है सनातन धर्म। हम लोग विशुद्ध सनातन धर्म को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं पहचान रहे हैं, तो ये गलती हमारी है, सनातन धर्म की नहीं। उन्होंने कहा ताते हिंदू रहिए, और क्या कहा? हिंदू पूजे देवता तुलक न पाओ। लाख लोग कुटुंब तजी भजी रहूं सारंग पानी। लाखों उलझाव को छोड़कर सारंग पानी। सारंग पानी किसको कहा जाता है? पानी मतलब हाथ, सारंग मतलब धनुष। ये क्या बोल रहे हैं वे? क्यों कहते हैं कि सारंग पानी भजो? एक जगह वे कहते हैं हिंडोला में, राखो यादव राय, बोले उन्होंने, क्या बोला? और कहें कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तुम आए। भजो न सारंग पानी और राखो यादव राय। यादव राय मतलब क्या होता है? इसका अर्थ यादवों के राजा। अब क्या श्री कृष्ण स्वयं सदगुरु कबीर यादव थे जो उन्होंने कह दिया यादव राय को भजो? यादव राय को भजना मतलब गीता को पढ़ना। पढ़ो, जानो और उस ज्ञान को भजो। भजियो सारंग पानी, इसका तात्पर्य है कि जिसके कर कमलों में तीर धनुष है उसको भजो। इसका मतलब उसके सिद्धांत को देखो, उनके ज्ञान को समझो, वे क्या उपदेश करना चाहते हैं इसको जानो, वे किस मार्ग में ले चलना चाहते हैं उसे देखो और अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाओ कि हमें उस मार्ग का अनुसरण करना है। यही तो होगा ना भजियो सारंग पानी, कि और कुछ होगा? आप सबका सम्मान कीजिए, पर बिना पेंदे का लोटा मत बनिए। सम्मान करते करते हम लोग क्या करते हैं?
एक बार दो भाई मिलने के लिए आए, तो वे अपने गांव में एक होता है ना सर्व धर्म समभाव की एक बैठक बुलाए। तो वे एक टेबल में सजाए रामकृष्ण इत्यादि का अथवा भारत के महापुरुषों का अनेक तरह का विग्रह को सजाएं। और जब कुछ लोग आए तो उस टेबल पर नीचे में, मान लीजिए कि दीवार के किनारे टेबल है, टेबल में हमने अपनी इष्ट का तस्वीर को रखा और उसके ऊपर कोई आया, टेबल में जगह नहीं था तो ईसा मसीह का तस्वीर को थोड़ा ऊपर रख दिया, मतलब दीवार के ऊपर लगा दिया। और उसके बाद तीसरे लोग आए, कुछ जो इस्लाम को मानने वाले थे वे आए और ईसा मसीह के भी ऊपर उन्होंने अल्लाह ही एक पूजने योग्य है, इसका उर्दू में, अरबी में एक ऊपर में लिख दिया। और तुम्हारे भाई बंधु लोग क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? नहीं, उन्होंने कहा कि नदिया एक घाट गनेरे, कहें कबीर बचन के फेरे, सब तो एक ही है, अंतर कहाँ है? राम रहीमा एके हरे, काहे करो लड़ाई। गुरु माँ के पास ये बात आई, वहाँ पर उनका विरोध भी हुआ जो करवा रहे थे, तो वे गुरु माँ के पास आ गए। अब बताओ गुरु माँ ने क्या जवाब दिया होगा? थोड़ा दिमागी एक्सरसाइज भी होना चाहिए। क्या कोई बोलो? सबको हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? जल्दी बोलो वरना समय समाप्त होते जा रहा है। आप खड़ा होके बोलिए और ठीक से बोलिए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं सब। बैठिए बैठिए। कहाँ बोलो? जैसे सबका नीचे था, जगह निरंग ऊपर के नीचे को हटा दिया जाए तो ऊपर तो रहेगा नहीं, आधार तो सनातन धर्म है। और कोई? आप सब पढ़े लिखे हैं, आप लोग ऐसा नहीं है कि नहीं जवाब दे सकते हैं। सोचिए और ठीक से बोलिए कि क्या हो सकता है, गुरु माँ ने क्या कहा होगा। कहाँ से सीख गई इतनी ज्ञान भरी बात है? समभाव तक ठीक है, पर सिर के ऊपर स्वीकार नहीं है। तो गुरु माँ ने कहा था कि यदि हम वहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा होता हो कि हम ऊपर हम ऊपर हम ऊपर हम ऊपर,
तो आ जाओ। सदगुरु कबीर साहब की ये बानी, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप बहुप ऐसा वस्तु अनूप, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप बहुप बास से पातला ऐसो तत्व अनूप। मेरा था कि उन्हें कहा कि लड़ने की अपेक्षा तुम एक तो बेवकूफ़ी कर रहे हो कि सब तो एक ही है, सब तो एक ही है। जब सब एक ही है तो ये बात वो लोग क्या मान रहे हैं? अगले नहीं मान रहे, तो वे नहीं मान रहे हैं। तो जो कहावत में है कि सीधा के मुख, नहीं जानते हो ये कहावत? जानते हो? तो गुरु ने माँ ने कहा आकारों को और लकीरों को, सब कुछ को किनारे कर दो और अब तथ्य में बात करो कि वो जो मूल तत्व है वो कैसा दिखता है। वो जो केंद्र है जहाँ से सभी त्रिज्याएं गुजर रही हैं, वो केंद्र कैसा है, उसका रूप कैसा है। वहाँ पर भी बहुत संभावना है कि रूप को लेकर झगड़ा हो जाए। आप क्या करोगे? यदि आपके भीतर में ज्ञान है ये बात कि केंद्र शाश्वत और केंद्र ही सत्य है, परिधियां सत्य नहीं है, तो केंद्र के ज्ञान की रक्षा होनी चाहिए। आप लोग को पढ़े होंगे पुराणों में कि जब महाप्रलय हुआ और पृथ्वी जल में डूबने लगी तो शास्त्र कहता है आपका कि मनु जी के पास एक बहुत बड़ी नौका आई, याद आई, और सप्त ऋषियों को और जितने साग सब्जी बीज अथवा कुछ भी था, अनाज के बीज, पशु पक्षी इत्यादि के जोड़े, सबका एक कुछ कुछ चीज को उस नौका पे रखा गया और पूछा लोगों ने कि सब चीज को क्यों समेटा जा रहा है, तो ये कीमती चीज है, इसे महाप्रलय में नहीं खोने देना चाहिए। समझ में बात आ रही है? महाप्रलय में यदि बीज नष्ट हो गया, सप्त ऋषि के जोड़े नष्ट हो गए, चाहे पशु पक्षियों का जो रूप अभी है, योनि है, जिसका कि विकास हो चुका है, वो सब नष्ट हो गए, फसल के अलग अलग वैरायटीज के बीज नष्ट हो गए, तो धरती करोड़ों साल पीछे धकला जाएगी या आगे बढ़ जाएगी? पीछे धकला जाएगी। तो इसलिए इन सब की रक्षा करना आवश्यक है। इसीलिए इसे सुरक्षित स्थान, सुरक्षित रखकर किसी ऐसे ऊंचे स्थान पे जाया जा रहा है जहाँ पर कि जल प्रलय का पहुँच न हो। और पता है आप लोग को कि धरती का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? जल्दी बोलिए। हिमालय। सही। अब उस हिमालय के ऊंची चोटी में कहीं जाके और सब सुरक्षित रहे, और जब सृष्टि का आरंभ होने का हुआ फिर वहाँ से निकलकर धीरे धीरे, इसीलिए आपके पुराणों में कहा जाता है कि सृष्टि का आरंभ भारत के उत्तर की ओर हिमालय के तराइयों में हुआ। समझ में आई बात? तो जैसे मनु जी ने सृष्टि के सभी बीजों की रक्षा की, वैसे ही केंद्र सत्य है, परिधियां अशाश्वत है, परिधियां त्रिज्याएं बदलती रहती हैं,
इस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग को किसको सुरक्षित रखना होगा? इस ज्ञान को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने ज्ञान संपन्न ग्रंथों का अथवा इस बोध का रक्षा करें। इसके लिए आप सबों को सुरक्षित रखना होगा, अपने आप को, अपने धर्मशास्त्रों को और सनातन धर्म को। तभी ये ज्ञान धरती पर जीवित रहेगा और किसी न किसी दिन हम पूरे पृथ्वी में एक बार फिर से फैल जाएंगे। कैसे? जैसे किसी कठौत में आप एक कठौत जल भर दीजिए, एक कठौत जल भरिए और उसमें ब्रश कर रहे हो कोलगेट से, तो उसमें थूक दीजिए आप उस पानी में, क्या होता है? कितना दूर तक फैलेगा? तो एक दिन हम लोग भी ऐसे ही फैलेंगे। लेकिन रखना तो होगा ना जिंदा। यही विचार आज सुबह आया जो आप लोगों से बांट दिए। आप लोग को समझ में आई या नहीं समझ में आई? इसलिए सर्वधर्म समभाव होते हुए भी क्यों? क्योंकि आपको ये मात्र आपको बोध है कि सबका केंद्र एक है। इसलिए आपको अपने और अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज इतना ही रहने दो। आप क्या प्रश्न करना चाहते थे बताइए। जो उसमें आके विसर्जित होता है वो कहलाता है धर्म, और जो विसर्जित नहीं होता है उसे कहते हैं संप्रदाय, पंथ।